हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज से हम 12th क्लास फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है और आज की वीडियो आप कभी नहीं भूल पाओगे और जो भी कराऊंगा वो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। राइट, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और नोट्स आपको इस तरीके के मिलेंगे। आज की इस वीडियो में आप देख पाओगे नोट्सों की झलक, यानी कि अब तक जो दिए थे वो पुराने नोट्स थे, उनका नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो पुराने दे दिए, लेकिन अब आपको नए नोट्स मिलेंगे और उनका भी मैं बना के डाल दूंगा इस तरीके के आज के। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। आपको सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका आ जाता है अरस्ट्रेड का प्रयोग। ये अरस्ट्रेड का प्रयोग क्या है ऐसा समझिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दो तीन चीज़ें आप समझ लीजिएगा। ये देखिए नीचे आपको एक चित्र में ये दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है? ये आपकी चुंबकीय सुई हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पहले जो आपका 1800 सदी की बात करूं तो इस तरीके की चुंबकीय सुई चलती थी। ठीक है, इस तरीके की चुंबकीय सुई चलती थी और अब किस तरीके की चल रही है आपकी चुंबकीय सुई? इस तरीके की। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जैसे कि चुम्बक होती है चुम्बक, तो इसमें एक जो रेड वाला होता है, देखिएगा रेड वाला आपका नॉर्थ पोल को दिखाता है और ये ब्लू सा आपका साउथ पोल को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चुंबकीय सुई होती थी। तो इसमें ये वाला आपका क्या है, रेड वाला ये नॉर्थ पोल और ये वाला इसमें साउथ पोल होता है और ये घूमती है। और हमारा जो पृथ्वी है ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें यदि चुंबकीय सुई को हम लटका दें या चुंबकीय सुई ऐसा रख दें तो इसकी जो सुई है घूम जाती है और ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकती है। तो इधर जिधर नॉर्थ रहेगा उधर नॉर्थ पोल रहता है पृथ्वी का, और इधर साउथ यानी कि जो ब्लू कलर जिधर की साइड में रहता है उधर आपका साउथ पोल रहता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं आपके अरस्ट्रेड के प्रयोग में। अरस्ट्रेड का प्रयोग क्या था देखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, अरस्ट्रेड से पहले दो वैज्ञानिक थे, 18वीं सदी की बात चल रही है। इटली के दो वैज्ञानिक थे, एक डोमेनिको, ठीक है, एक डोमेनिको और एक थे आपके रोमन नासी। डोमेनिको और रोमन नासी ये दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक प्रयोग किया था। प्रयोग क्या किया था? इनका प्रयोग था कि एक तार लिया था, तार यानी कि एक चालक तार है धातु का, यह समझ लीजिए कॉपर वायर, और इसमें जैसे ही इन्होंने इसमें धारा प्रवाहित की इन्होंने, और इसके पास एक चुंबकीय सुई इन्होंने रखी। तो चुंबक जैसे इसमें तार में धारा प्रवाहित हुई तो क्या हुआ कि ये चुंबकीय सुई हिलने लगी, यानी इसमें विक्षेप मिल गया, चुंबकीय सुई इस तरीके से हिलने लगी। ठीक है, तो इन्होंने इस घटना को देखा और ये ज्ञात करने का प्रयास किया कि आखिर ये हिली क्यों। लेकिन इस पर कोई ज़्यादा, इस घटना पर देख ली इन्होंने, लेकिन तत्काल कोई प्रभाव नहीं लिया, यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं किया गया। लेकिन बाद में एक 1820 में एक वैज्ञानिक आते हैं, डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिसको इंग्लिश में डेनिश बोलते हैं, अरस्ट्रेड। और अरस्ट्रेड ने इस चीज़ को बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और इन्होंने एक प्रयोग भी किया था। वो प्रयोग की अभी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग में इन्होंने क्या किया था, देखिएगा दो स्लिड ली थी, लकड़ी की दो स्लिड ली थी और उन पर उन्होंने कॉपर का वायर इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर सर्किट पूरा करने के लिए यहाँ पर एक क्या कर दी, इस वायर में एक कुंजी लगा दी और यहाँ पर एक क्या लगा दिया, एक उन्होंने क्या करा, एक सेल लगा दिया, एक विद्युत वाहक सेल लगा दिया इस तार में। और इस तार के नीचे यहाँ पर क्या रखा, इस तार के नीचे यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रख दी, जैसे ही इस तार में धारा प्रवाहित हुई तो इस तार के चारों तरफ क्या हो गया, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और ये चुंबकीय सुई क्या करने लगी, हिलने लगी। तो इन्होंने बताया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने क्या बताया था कि इसके तार में धारा प्रवाहित करने पर आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके चारों तरफ। क्या, तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात किसने बताई थी? 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओरस्ट्रेड। ठीक है, तो अब पहले तो ओरस्ट्रेड का प्रयोग किस तरीके से हुआ था उसका वीडियो देख लीजिएगा। ओरस्ट्रेड का प्रयोग का वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में आपको समझाता हूँ इसकी कुछ चीज़ें। ठीक है, चलिएगा। ओरस्ट्रेड का प्रयोग में, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, चलिएगा। ये प्रयोग आपने देख लिया। प्रयोग के लिए हमने 2 बॉक्स लिए लकड़ी के, और जैसा कि देख पा रहे हो इनमें 2 छिद्र हैं जिसमें हम किसी तार को फंसा सकते हैं। इसमें एक कॉपर का वायर लेते हैं, इसमें 2 कट दिखाई दे रहे हैं। इसमें सर्किट पूरा करने के लिए इसमें हम एक क्या करते हैं, एक बैटरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, 9 वोल्ट की, और एक कुंजी लगा दी है। कुंजी यानी कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, यानी इसके लिए हमने क्या करा, इसका प्रभाव देखने के लिए एक चुंबकीय सुई लगा दी है नीचे, इसके तार के नीचे। देखिए अभी सर्किट हमने ऑन नहीं किया है, और जैसे ही मैग्नेट लेकर आते हैं इसके पास में, तो मैग्नेट लाने से मैग्नेटिक प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा, यानी चुंबकीय प्रभाव, जिससे कि चुंबकीय सुई हिलती है। अब मैग्नेट को हटाकर हम कुंजी को ऑन करते हैं। देखिए जैसे ही हम कुंजी को ऑन करते हैं, तो जैसे कुंजी ऑन की जाती है तो इस सेल से इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है तार में। जैसे ही तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका कारण यह है कि तार में धारा प्रवाहित करने से इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ही चुंबकीय सुई हिलती है। ठीक है, तो इसी के डिस्कस करेंगे अब पूरी वीडियो में। ओके, अब आपने वीडियो देख ली है, चलिएगा। आपने क्या किया है, अभी वीडियो देख ली, वीडियो में समझ में आ गया इन्होंने प्रयोग किस तरीके से किया था। अब उसके कुछ निष्कर्ष समझते हैं, देखिएगा। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हुई। चुंबकीय सुई किस कारण से विक्षेपित हुई, उसमें क्या हो गई, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या पाया था, ओरस्ट्रेड के प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी जब तक चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, अर्थात चुंबकीय सुई अविक्षेपित रहती है। ठीक है, अविक्षेपित अवस्था में रहती है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो ठीक है, धारा की दिशा को बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र का विक्षेप भी बदल जाता है। सपोज दैट कि जब धारा इधर से इधर की ओर बह रही है तो चुंबकीय सुई इस तरीके से घूम रही है मान लीजिए, और यदि हम धारा की दिशा को उल्टा कर देंगे तो चुंबकीय सुई भी इस तरीके से घूमेगी। समझ में आ गई बात आपको? चलिएगा आगे की बात करते हैं। आगे की ये देखिए, चुंबकीय सुई हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, होता क्या है कि जब तार में जैसे चुंबक होती है ना, ये इसके चारों तरफ इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र होता है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, ये आपकी चुंबकीय सुई को बता रही हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपका यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये चुंबकीय सुई है, ये हिली जब किसी सर्किट में हमने धारा प्रवाहित की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा, ये बोल रहे हैं, इससे क्या स्पष्ट होता है, देखिएगा इससे क्या स्पष्ट हुआ। इससे अतः स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। पहली चीज, विद्युत धारा के कारण क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, यानी कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहली चीज, विद्युत धारा गतिमान आवेश, यानी विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, आवेश के चलने से। जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत धारा आवेश के गति के कारण उत्पन्न होती है, अतः हम कह सकते हैं कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको समझ में आई? 3 चीजें आपको समझ में आ गई, बोर्ड पर समझ लीजिएगा आप। ठीक है, क्या क्या चीज आपको समझ में आ गई, जरा देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ आपको। पहली चीज, जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं,
धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, धारा आवेश के गति करने से धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब आवेश आपका गति करता है तो उससे क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब क्या है कि चालक में धारा प्रवाहित करने से तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, आवेश की गति से। तो इसका मतलब क्या है, आवेश जब गति करेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आवेश जब गति करेगा तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बात वही आ गई। ठीक है, अब इतना हम समझ चुके हैं। चलिए, अरस्टेड के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष आपके निकले थे। क्या क्या निष्कर्ष निकले थे, जरा ये भी समझ लेते हैं कि अरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष निकले थे। जब चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों तरफ क्या हो जाता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहली चीज समझ में आ गई हमको। ठीक है, चलिएगा। दूसरा ये कि तार में धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ जाएगी। चालक तार में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए कि 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे हम 10 की जगह पर 100 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और ज़्यादा उत्पन्न होगा, और 10,000 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो और ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम धारा की प्रबलता को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखिएगा, ये तीसरा पॉइंट क्या है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता प्रक्षेपण स्थिति पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिएगा, धारावाही चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती जाती है। मतलब ये है कि ये तार है, तार, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जिस प्रक्षेपण कोण का मतलब क्या है कि इसके पास वाले पॉइंट पर एक पॉइंट, फिर ये 2 बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ठीक है, जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, इस पर थोड़ा कम होगा, इस पर कम होगा, इस पर बहुत कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसके पास है, ये इसके पास है तो इसका कोण कुछ और होगा। यानी कि आपका प्रक्षेपण बिंदु कि जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं उस वाले बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है ये चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जो तार के पास, मान लीजिए कि इस वाले ए बी तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस तार के पास जो बिंदु होगा उसमें ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ऐसा समझ लीजिएगा, आग जल रही है यहाँ पर समझ लीजिएगा ऐसे लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी में आग लगा दी है, तो लकड़ी के पास जाड़े का समय है, सपोज दैट, दिमाग को अपना पहुंचा दो जाड़ों के समय पर, यहाँ पर आग आपने जला दी और उसके पास यदि हाथ लेके जाओगे तो ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, गर्माहट कम हो जाएगी। अब ऐसा समझ लीजिएगा, सपोज दैट ये जाड़ों का समय है, मैं यहाँ पर कानपुर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और आप अपने दिल्ली में बैठ के आग जला लो, क्या मुझे गर्माहट महसूस होगी? नहीं होगी ना। तो वो प्रक्षेपण दूर हो गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि आग के पास आग की गर्माहट ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आग की गर्माहट कम होती चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार से तार में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके पास जो बिंदु होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, यह है चालक के ऊपर और नीचे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है। जैसे कि समझ लीजिएगा, ये चालक तार है, इस तरीके से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, इसमें इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले में चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है तो इसमें इस तरीके से, यानी कि ऐसे घूमेगा, इसमें भी ऐसे घूमेगा, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की इधर होगी। तो चालक तार से जो ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा और चालक तार से नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा, दोनों की एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत होती है। चलिएगा, ये भी हमको समझ में आ गया। आगे की ओर देखेंगे, चालक तार में धारा प्रवाहित
चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होने पर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है, जबकि धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण करने पर उत्तरी ध्रुव। ऐसा है, इस चीज को मारा गोली आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा इस चीज को कि भैया इस पूरे चीज को ऐसा समझिएगा कि चालक तार में धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, अर्थात चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाती है। जैसे ऐसा समझ लो, यदि मैं कह रहा हूं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण है और चुंबकीय सुई की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर, या समझिए दक्षिण से उत्तर की ओर है, चुंबकीय सुई की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। यदि धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण होने पर चुंबकीय सुई की दिशा दक्षिण से उत्तर है, तो यदि इस धारा की दिशा को बदल देंगे तो चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाएगी, चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाएगी। यह है इसका मतलब। ठीक है, अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को इस तरीके से समझेंगे, पहला चित्र पर देखिएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबक है, ये चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये चुंबक के चारों ओर का है। तो चुंबक के चारों ओर का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई चुंबक रखी हुई है और चुंबक के दूसरी ओर यहाँ पर क्या लोहे का बुरादा लेके आऊँ या दूसरी चुंबक लेकर आऊँ, तो वो क्या करे, इसकी ओर आकर्षित हो जाए या प्रतिकर्षित हो जाए। कभी कभी आपने देखा होगा एक चुंबक के पास दूसरी चुंबक लेकर आए, खड़क से चिपक जाएगी, लेकिन जब इसको घुमा देते हैं तो दूसरी चुंबक दूर दूर जाती रहती है। तो इसके मतलब क्या है कि इसके पास कोई अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं दे रही, भूत प्रेत का साया है। अब भूत प्रेत का साया जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, जब भी तो चुंबक के पास कोई बुरादा लेकर खटाक से चिपक जाता है, तो उसमें भूत प्रेत उसको खींच रहे हैं अपनी ओर। तो वही भूत प्रेत जो शक्तियां हैं उसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव को देखा जा सके, है भूत प्रेत का साया जहाँ पर देखा जा सके, वही चीज़ है। चलिए अब देखिए यहाँ पर समझ लेंगे हम इसको, क्या है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए ये रहा, किसी धारावाही चालक अथवा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सके, चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सके, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जाता है या किया जा सकता है, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसा होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर देखिए आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेश पर एक बल आरोपित हो जाता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण की दिशा के लंबवत होती है। समझ लीजिएगा कि भाई चुंबकीय बल जो होगा, ऐसा समझिएगा, चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के गति की दिशा के लंबवत होती है। ऐसे कि ये मान लीजिए एक ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, या ऐसे समझिएगा ये आपका क्या है, चालक की गति की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो ये वाली उंगली आपका चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। समझ में आ गई बात। यदि मतलब ये है कि तीनों चीज़ एक दूसरे के लंबवत रहेंगी। एक्स वाई जेड अक्ष समझ लो, एक्स अक्ष पर आपका चुंबकीय क्षेत्र है, वाई अक्ष पर आपका गति की दिशा है, तो जेड अक्ष किसको दिखाएगी, चुंबकीय बल की दिशा को दिखाएगी। ठीक है, ये तो कि चलो दिशा छोड़ो, पहले समझो। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। क्या लगता है, उस पर एक बल लगता है या बल आरोपित हो जाता है, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो भैया जब कुत्ते के क्षेत्र में जाओगे तो कुत्ता तो काटेगा ही ना, है। भूत प्रेत के साए मान लीजिए उसमें चले जाओ तुम, क्या बोलते हैं रातों में जहाँ पर भूत रहते हैं, उसको हम बोलते हैं, अरे गांव की भाषा में मरगट्टा बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, या कोई मान लीजिए जहाँ पर लोगों को दफनाया जलाया जाता है, उसमें चले जाओ आप,
तो वहाँ पे तो भैया रात को 12 बजे आपकी हवा टाइट होगी ना होगी, क्योंकि भूतों के क्षेत्र में चले गए आप हैं, और हो सकता है कोई भूत आपकी सेवा पानी कर दे, चाय नाश्ता पिला दे, ऐसा भी हो सकता है। तो वही चीज़ जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, गति मतलब गोल रहा है, घूम रहा है, आहा आहा ऐसे डांस करेगा तो क्या होगा, उस पर बल लगेगा नहीं लगेगा, लग गया बल, उसी को बोलते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, अब मान ले रहे हैं ये बल होगा कितना, कि यदि Q कूलम आवेश है और V वेग से गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B है, तो वहाँ पर जो उस पर बल लगेगा उसका मान होगा F वेक्टर बराबर QVV साइन थीटा, ये होता है QVV साइन थीटा। और V और V वेक्टर दोनों वेक्टर हैं, V वेग आपका सदिश राशि होता है और इधर चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, तो इनके बीच में क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। आगे चल के इस सूत्र का निगमन भी करेंगे, अभी इस पर दिमाग पर जोर मत डालिए, आगे अभी थ्योरी कर लो, डेरिवेशन का काम हम अगली वीडियो में करेंगे जहाँ पर मैं पूरी तरह से आपको कंप्लीटली सिखाऊंगा। ठीक है, चलिएगा, ये थीटा जो होता है, थीटा ये बी और बी के बीच का कोण होता है। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका मान कितना होता है, लंबवत का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो एफ बराबर QVV बचेगा, और इसी को बोलते हैं लॉरेंज बल। यदि कोई लॉरेंज बल की परिभाषा तो वैसे अलग है, आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसे समझ लो, यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर जो बल लगेगा उसको हम लॉरेंज बल कहेंगे। बाकी लॉरेंज बल वैसे तो वो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल को ही हम लॉरेंज बल कहेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तब, लंबवत गति करे तब। इसका मतलब भी बहुत बड़ा है, आगे समझाऊंगा। लॉरेंज बल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, या आप इसको बोल सकते हो न्यूटन प्रति कूलाम मीटर प्रति सेकंड, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम मीटर प्रति सेकंड, या न्यूटन मीटर एम्पियर, या टेस्ला। अरे बहुत लंबा बड़ा मात्रक बन गया यार, बड़ी चीज़ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होगा क्या, देखिए ऊपर है एफ, एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन, फिर बट्टे नीचे क्यू है, क्यू का मात्रक कूलाम, और वी का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड प्रति कूलाम मीटर। ठीक है, ये आ गया, न्यूटन सेकंड प्रति कूलाम मीटर, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से, या आप बोल सकते हो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इस तरीके से आप बोल सकते हो इसका मात्रक। या इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ला भी बोलते हैं। क्या टेस्ला, ये वही टेस्ला देख लीजिए एक बार और अपनी नग्न आंखों से देख लीजिए भाई। ये चुंबक होती है और ये चुंबक के तारों तक चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं, यहाँ पर ये चुंबक इस तरीके का होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा रेड कलर को हमेशा हम साउथ पोल को ही दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, याद समझ लीजिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, यहीं से आपकी एक परिभाषा और बन जाएगी, देखिएगा क्या, एफ बराबर बी बराबर क्या था, बी बराबर आपका फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू वी वी आ गया। यहाँ से आपकी एक परिभाषा बन जाएगी, सभी की जगह पर एफ बराबर 1 न्यूटन का रख दो, आवेश आपका क्यू बराबर 1 कूलाम ले लो, वी बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड ले लो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला हो जाएगा। तो कभी कभी 1 टेस्ला या 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की परिभाषा आपसे पूछ लेगा। 1 टेस्ला की परिभाषा क्या है, यदि 1 कूलाम आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे और आवेश पर 1 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का लॉरेंज बल या 1 न्यूटन का चुंबकीय बल कार्य करे, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या 1 टेस्ला होगी। इधर समझो कि 1 कूलाम आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे
और उस आवेश पर 1 न्यूटन का लॉरेंज बल या 1 न्यूटन का चुंबकीय बल कार्य करे तो उस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मान या उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 टेस्ला होता है, अर्थात 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, चलिए और देखिए कुछ कंपटेटिव जोन आ गया यहाँ पर। देखिए कंपटेटिव जोन कि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का सबसे बड़ा मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या 10 की पावर 4 गॉस होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा m t की घात -2 a की घात -1 होता है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0.5 गॉस का होता है, आधा गॉस। हमारी जो पृथ्वी है ना भाई, ये जो पृथ्वी है ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करती है, अर्थात एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसके चारों तरफ भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, अभी दिखाऊंगा, चित्र भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि कुछ तारों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र 200 से 400 टेस्ला से भी अधिक पाया जाता है। इन तारों को हम न्यूट्रॉन तारे कहते हैं, न्यूट्रॉन तारे कहते हैं। ठीक है, इनमें भी बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, आप समझ लो आप। ठीक है, आगे देखिएगा। चुंबकीय बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, जब आवेश लंबवत गति करे। आगे इसको समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक भी आपको दिखा देता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये देखिए, एक प्रकृति में एक काले रंग का पत्थर पाया जाता है जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसको हम प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, और इस चुंबक की सहायता से ही हमारे कृत्रिम चुंबक बनते हैं जो प्रैक्टिकल में यूज करे जाते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट हो गया। ठीक है, और ये वाला मैग्नेट हो गया, और ये जो पुराने ज़माने में अभी भी चलते हैं जो आपके स्पीकर्स होते हैं, जो बड़े बड़े डीजे जो होते हैं ना, डीजे साउंड, जिसमें ज़्यादा मैग्नेट होता है उसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है, साउंड धूम 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 बोलता है। ठीक है, तो वो किसके कारण? मैग्नेट के कारण ही होता है। उसमें गोल मैग्नेट लगी होती है, और हमने बहुत निकाली हैं उस छोटे छोटे स्पीकर्स में, तोड़ तोड़ के बहुत मैग्नेट निकाली हैं, और आपने भी निकाली होंगी शायद। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए चुंबकीय, ये कृत्रिम चुंबक हो गया। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे कि प्रकृति में एक ऐसा काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे को आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए। लोहे, फौलाद, निकिल से बनने वाले चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। चुंबक के गुण होते हैं भाई, कुछ चुंबक के क्या गुण होते हैं देखिएगा। ये लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पहला गुण। और स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव दक्षिण और उत्तर, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा। यदि किसी चुंबक को ऐसे लटका दें तो वो हमेशा घूमकर नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसको घुमा देता है। ठीक है, आगे देखिएगा। दो चुंबक के सदैव अलग, देखिए दो विजातीय ध्रुव चुंबक के एक साथ चिपकेंगे। चुंबक में क्या होता है? चुंबक में आपके N और S दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक दक्षिणी ध्रुव एक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, S इस तरीके से। यदि हम S के पास में N लेकर आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि मैं S पोल के पास S लेकर आऊँगा, साउथ पोल के पास साउथ लेकर आऊँगा, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तभी आपका देखा होगा चुंबक, एक चुंबक है और दूसरी चुंबक चिपक जाएगी, लेकिन जब उसको घुमा देते हैं तो वो चिपकती नहीं है। इसका भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं, कल चुंबक खरीद के लेकर आऊँगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिएगा, यही है आपका, समझ में आई चीज़। चलिएगा आगे, बाकी किसी भी चुंबक को तोड़ देंगे तो उसमें भी चुंबकीय ध्रुव दो ही रहेंगे। यदि मैं इसको तोड़ दूंगा, सपोज दैट कि मैं इस चुंबक को बीच में से, जैसे ये लंबी चुंबक है इस तरीके की, इसमें N है, ये S है, इसको मैं बीच में से तोड़ दूँ, इस तरीके से तोड़ दूंगा, ये S है तो इसके पास में N बन जाएगा, ये N है तो इसके पास S बन जाएगा। यानी टूटे हुए कितनी बार भी तोड़ दो, सभी टूटे हुए चुंबक में दो ही ध्रुव पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये चीज़ हो गया, ये आपका हो गया। अब धारावाही परिनालिका आ जाती है। धारावाही परिनालिका देखिएगा, एक ऐसा समझ लीजिएगा, लकड़ी का कार्डबोर्ड है, उस पर हम एक वायर को लपेट दें, इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये वाला, ऐसे वायर को लपेट दें, और इस वायर में हम क्या करें,
इस वायर में अब हम इसमें इस तरीके से यहाँ पर हम एक सेल से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करें तो क्या होगा, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी को बोलते हैं धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार, या ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। वही प्रॉपर्टी इसके पास में चुंबकीय सुई लेके आएंगे तो वो हिलेगी, यानी कि, और इसको ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। मतलब जितनी प्रॉपर्टी चुंबक की होती है वही प्रॉपर्टी ये फॉलो करने लगती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं चुंबकीय यानी धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार। दे देखिएगा, ये यहाँ पर हमारी परिनालिका में मैंने चुंबकीय धारा प्रवाहित की तो ये देखिए ये आपका ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके कारण उत्पन्न हो गई और इसमें क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई, इसको पढ़ लीजिएगा। ये रही, देखिए लिखा हुआ है कि परिनालिका एक लंबी कुंडलिनी होती है जो कि कार्डबोर्ड अथवा मोटे कागज की एक नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार, यानी तांबे का तार है उसके ऊपर कागज वगैरह लपेटा गया है ताकि दो तार आपस में चिपक जाएं तो वो यानी ब्लास्ट ना हो उनमें, ठीक है, चिंगारी ना हो, धागा या उस पर कोई प्लास्टिक लिपटी रहती है। ठीक है, तार के बहुत सारे फेरे लपेट कर बनाई जाती है। जब इस कुंडली में सेल द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसी को धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार कहते हैं। ये भी हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, चलिएगा आगे। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती हैं। यानी कि ये देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये चुंबक के चारों ओर हमने क्या खींच दिया, ये बल रेखाएं खींच दी, तो यही आपका चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। ये देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, अर्थात ये चुंबकीय यानी चुंबक के भांति व्यवहार करती है पृथ्वी भी। ये देख लो, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे। बस आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी चुंबकीय बल रेखाओं के ये गुण आप याद कर लीजिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऐसी कुछ बल रेखाएं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जैसे वैद्युत बल रेखाएं थी उसी तरीके के। चुंबकीय ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं और जैसे दूर चले जाएंगे उधर कम होती चली जाएंगी। ये देखिए, ये यहाँ पर चुंबकीय ध्रुवों के पास में क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। चुंबकीय ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा। और जैसे ही ध्रुवों से दूर जाते जाते हैं वैसे ही ये दूरी इनकी बल रेखाओं की दूर होती जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। ये देखिए, मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ जब आपको समझ में आएगा। एक चित्र आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये आप देखिए चुंबकीय ध्रुवों के पास ये बल रेखाएं कैसी हैं, बिल्कुल पास पास हैं, इसीलिए यहाँ पर लोहे का बुरादा ज़्यादा चिपक गया है इसके पास, और बीच में कम चिपका है क्योंकि यहाँ पर कमज़ोर होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होता है, इस तरीके से समझ लीजिए। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया और यही नोट्स आपको मिलेंगे, यही नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को बताना कमेंट करके, फिर मैं अगली वीडियो में करूँगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।